व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन हमारे सामने है तो हमें यहां पे निकालना क्या है, निकालना यह है कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि हमारे पास ये एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, या हम कह लें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, या फिर हम कह लें ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर हम इसको देखें तो ये कंडीशन हमारी बनती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज एक्चुअली में होता है एक तराजू। तराजू हम किसको कहते हैं, जो बिल्कुल बराबर करे, जो दो चीजों को आपस में बिल्कुल बराबर करते हैं। अब यहां पे क्या है कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। कंडीशन हमारे पास क्या है, P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S। एक्चुअली में P अपॉन Q क्या है, P अपॉन Q R अपॉन S। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। और अगर ये ब्रिज बैलेंस होगा तो तब इस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये वाला ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर है। जब ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर हो जाएगी, इसका मतलब ये जो ब्रिज जो है बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है या फिर ये वाली जो वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट फ्लो नहीं करता है तो हम लिख सकते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसको हमने यहां से खत्म कर दिया, इसकी गेम यहां से ओवर होगी। अब हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं इस पॉइंट से यहां से गुजरता हूं, इस पाथ को फॉलो करता हूं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक लाइन में आ रहे हैं। जब मैं यहां से गुजरता हूं, यहां से इधर जाता हूं, ये रेजिस्टेंस भी क्या आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तब हम कहते हैं R1 प्लस R2, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इसको भी मैं खत्म यहां से करूंगा तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस में लिख लेता हूं 14 ओम। अब देखिए यहां पे इस रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है, या फिर इस रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस का पॉइंट भी यहां पे मीट कर रहा है, इसका पॉइंट भी यहां पे मीट कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल वाली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। ये वाली कंडीशन पैरेलल कंडीशन के लिए अप्लाई हम करते हैं, R1 डॉट R2 7 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 14। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 डिवाइडेड बाई 20, और जब मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.6 ओम, और ये वाला हमारा फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। और इस सर्किट के अंदर ए से लेकर बी तक अगर हम देखें तो 3.6 रेजिस्टेंस